Hi guys, welcome back. Welcome to my YouTube channel, Our Career Educations and Career Plus कोचिंग प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम कुछ ऐसे मुद्दे पे बात करने चल रहे हैं जिसकी लगातार बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर ये क्या सही है, गलत है, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। बार बार लगातार एक ही चीज़ बार बार आप यूट्यूब पर देख पा रहे हैं। यूपी एसआई या यूपी कांस्टेबल या दिल्ली कांस्टेबल वैकेंसीज़ के बारे में इसके पहले वीडियो में भी मैंने तमाम यूट्यूबर के बारे में बता चुका हूं, तमाम वैकेंसीज़ के बारे में बता चुका हूं कि ये वैकेंसीज़ किस तरह से आ रही हैं और इनको कौन फाइंड कर रहा है, ये इसके एग्ज़ाम आगे कब होने वाले हैं। तो आज हम उसी बिंदु पर फिर से बात करने जा रहे हैं। आपके सामने जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। यह बात ये कितने % सही है, नोटिफिकेशन तो क्लियर है कि हाँ आना है, तय है, लेकिन एग्ज़ाम कब होगा ये बात बिल्कुल फाइन नहीं है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर इसके बारे में वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि हाँ एग्ज़ाम 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंतर्गत आने वाला है। क्लियर है, लेकिन हम आपको केवल एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं। ये केवल उन बच्चों के लिए फायदेमंद होगा जो यूपी या कांस्टेबल की पुलिस लेवल की जो तैयारी करते हैं, दरोगा लेवल की जो तैयारी करते हैं, ये उनके लिए फायदेमंद है। प्लीज़ जो बाकी सेक्शन की तैयारी करते हैं वो अपना पथ, अपना जो एम है उसको गड़बड़ ना करें, अपनी दिशा में तैयारी करते रहें। ये केवल पुलिस और पुलिस वालों के लिए हिदायत है कि वो केवल इस वीडियो को देखें, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब आइए इसके बारे में थोड़ा पहले डिटेलिंग समझते हैं ये क्या है, और फिर एक हम बड़ा सा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम आपसे बात करने आए हैं। तो चलिए आप पहले हम इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिल्ली कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज के बारे में लगातार आपने देखा होगा कि इसके बारे में लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि या ये सही है, ये गलत है। हाँ डियर, ये सही है, नोटिफिकेशन बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जाम की डेट अभी कोई कंफर्म नहीं है कि एग्जाम कब करवाने वाला है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो वैकेंसीज की बात हो रही है डियर, वो 5846 वैकेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर मेल जो कैंडिडेट की वैकेंसीज है वो 3902 है और फीमेल जो वैकेंसीज है महिलाओं के लिए वो 1944 वैकेंसीज है। तो ये बहुत बड़ी तादाद में एक तरह से वैकेंसी है। यहां पर अगर हम एज की बात करें तो यहां पर जो एज है वो जनरल के लिए 18 से 25 साल है। मतलब अगर कोई बच्चा 18 साल का हो गया है तो उसकी डेट यहां से वो कंफर्म करेगा जनरल बैच वाले बच्चों के लिए। अभी यहां पर क्या छूट देना है अभी ये मेंशन होगा, जो भी होगी वो सारी डिटेल आपको बताई जाएगी। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 18 से 28 साल और SC ST के लिए 18 से 30 साल एज वाले बच्चे यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट होती है वो आपको अलग से मिलेगी। यहां पर अगर हम देखें, यहां पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात कही गई है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब कि अब ये ऑफलाइन एग्जाम जो होते रहे हैं अब वो नहीं होगा। और हमारी गवर्नमेंट सरकार भी और यूपी सरकार भी इस बात की पुष्टि कर चुका है कि प्लीज आप सभी लोग कोरोना के साथ रहना और कोरोना के साथ जीने की हैबिट डाल लीजिए, क्योंकि अभी वैक्सीन आना है या नहीं आना है या कब आना है इसका केवल एक गेस किया जा रहा है, जबकि ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। तो इसी के साथ हमें जीना है, इसी के साथ हम रूटीन में रहना है। तो अब सरकार के पास अगला कदम यही होगा कि इसी रूटीन के साथ एग्जाम भी करवाए जाएं, लेकिन महज अभी कम से कम 4 मंथ तो कोई एग्जाम होने वाला नहीं है। उसके बाद अगर होगा मतलब 2021 में इसकी संभावना है कि जनवरी फरवरी में एग्जाम करवाए जाएं। अगर वैक्सीन नहीं बनती है तो एग्जाम आपको इसी तरह के माहौल में ही देना पड़ेगा। आपको उस तरह की सुरक्षा अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी और सरकार अपने एग्जाम करवाना शुरू करेगी। अब अगर आप यहां पर देखें सिलेबस की हम बात करते हैं डियर, सिलेबस की बात करते हैं तो आप देख लीजिए यहां पर बेसिक अर्थमेटिक्स जो है आपकी वो 15 नंबर की पूछी जा रही है। 15 नंबर का ये यहाँ पर पेपर होने वाला है। आप देख रहे हैं 15 क्वेश्चंस यहाँ पर रीजनिंग जो है वो 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं।
जीके एंड जीएस जो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं और लगातार आप पढ़ रहे हैं, लगातार आपकी तैयारी चल रही है, आप घर पे बैठ के इसके बारे में पढ़ते जा रहे हैं। यहां पर वो 25 नंबर की आएगी, इसमें सारे सब्जेक्ट भी होंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस टेक एंड ज्योग्राफी, ये सारे भी सब्जेक्ट होंगे और बेसिक स्टैटिक जीके भी होगा। तो आप ध्यान रखें, जो भी तैयारी आप जीके की कर रहे हैं उसको लगातार रूटीन में आप करते रहें। कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएंगे, ईमेल या जो बेसिक चीजें होती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उनके बारे में भी आपसे 10 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और इसके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए जो और इंपॉर्टेंट चीज है वो पुरुष के लिए हाइट क्या होगी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर हाइट क्या होगी। सर 170 सेंटीमीटर ये नॉर्मल पुरुषों के लिए होगा। नॉर्मल का मतलब ये हो रहा है कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी जनरल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होगी और एससी एसटी के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होगी। समझ पा रहे हैं आप, 165 सेंटीमीटर की यहां पर हाइट होने वाली है। अगर हम बात करें यहां पर महिला की, महिलाओं के लिए, तो ये लड़कियों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। लड़कियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है यहां पर अगर हम देखें तो उनकी जो हाइट है 157 सेंटीमीटर, मतलब 157 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो कोई भी लड़की जिसकी एज यहां पर मेंशन है, इस एज के अंतर्गत है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर देखें तो कुछ फिजिकल एजुकेशन किस प्रकार से है। 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ है, ये पुरुषों के लिए। 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ है महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का कंपलसरी है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। ड्राइविंग लाइसेंस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसके बारे में आपको नहीं पता, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव भर्ती है। एग्जीक्यूटिव अगर आप यहां पर भी अगर ड्राइविंग के लिए भरते हैं तो वहां पर इसको भी आपको लगाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में। आपको क्वालिफिकेशन क्या होगी सर, क्वालिफिकेशन जो होगी वो 10th प्लस 12th होगी, मतलब कि इंटर पास आउट के लिए ये वैकेंसीज है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर वैकेंसीज कब होनी है, हम क्यों तैयारी करें या ना करें, तमाम तरह की भ्रांतियां आपके मन में होंगी। तो बिल्कुल ये बात साफ कर दे रहे हैं कि देखिए, ये लगातार जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं ये केवल इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जो भी वैकेंसीज आनी है। अगर आपको याद हो कि थोड़े दिन पहले 2017 में आपने देखा था, 17 या 18 में वैकेंसीज इतनी ज़बरदस्त रही, एग्ज़ाम बहुत तेज़ी से हुए थे। अगर आपको याद होगा तो एग्ज़ाम बहुत तेज़ी से हुए थे। एग्ज़ाम का मतलब हुआ लगातार फिर एग्ज़ाम होना शुरू हो जाता है। उधर पुलिस का हुआ, फिर यूपीएसआई का हो गया, फिर तमाम लेखपाल का हो गया, मतलब लगातार चेन सिस्टम हो गया। ध्यान रखना, जिस दिन वैक्सीन आ जाएगी या जिस दिन सरकार एग्ज़ाम करवाना शुरू करेगी, फिर आपको मौका नहीं मिलने वाला तैयारी करने में। तो अभी हम इस नोटिफिकेशन के जरिए ये जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं वो अनाउंसमेंट क्या है। आपको पता होगा कि ये हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है, आवर कैरियर एजुकेशन। कैरियर प्लस जो पूरे भारत में कोचिंग है उसके अंतर्गत ये आवर कैरियर एजुकेशन चैनल्स में काम किया जा रहा है। इसमें पूरे देश में इस वीडियो को देखा जा रहा है, इससे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। अभी ये वीडियो शेयर हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। अभी हम इस पे केवल 2 सब्जेक्ट पे ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। 2 सब्जेक्ट की बात करें तो हमने यहाँ पर 2 सब्जेक्ट जो हमने कहा, सब्जेक्ट जो हमारा 2 सब्जेक्ट की जो बात हो रही है वो 2 सब्जेक्ट ही बहुत मेन है। एक तो हमारे पास सर रीजनिंग है और दूसरी सर मैथ्स है। अगर हम बात करते हैं, एक तो हमारे पास सर रीजनिंग है और दूसरा हमारे पास क्या है सर, मैथ्स है। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो सर आपको पता है सर यहाँ पर 25 नंबर की यहाँ पर रीजनिंग केवल आने वाली है और 15 नंबर का यहाँ पर मैथ्स आने वाला है। बात क्लियर हो रही है? तो आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो 25 नंबर और 15 नंबर अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ये पूरे के पूरे 40 नंबर अगर आप देखें तो 50 नंबर की जीके है, 10 नंबर कंप्यूटर है और 40 नंबर का ये मैथ्स, अर्थमेटिक्स और रीजनिंग है। तो अब ये जो बिग अनाउंसमेंट की बात हो रही है, एक हमारी तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है उन गरीब बच्चों तक पहुंचने का, उन गरीब बच्चों तक की तैयारी करवाने का। आपको पता है क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स सेम सिलेबस होगा, यूपी, पी, यूपी, एसआई
है ना, जितने भी लेखपाल जहाँ भी ये चीज़ वैकेंसीज आनी है या 4 महीने 5 महीने के बाद आनी है, 4 या 5th मंथ के बाद आनी है, तो आपको पता है इसकी तैयारी एक दिन में नहीं होती है। इसकी तैयारी डियर एक दिन में नहीं होती है। इस चीज़ को पढ़ने के लिए एक लंबा हमको टाइम चाहिए, एक लंबा गैप चाहिए। हमको बेसिक से एडवांस तक पढ़ना है, रीजनिंग के हर एक टॉपिक को पढ़ना है, मैथ्स के हर एक टॉपिक को पढ़ना है। आप इतना ही पढ़ने के लिए आप चैनल पर जुड़ते हैं, वो जा करके एडमिशन लेते हैं, आपको 400 500 600 रुपए एडमिशन फीस ली करके आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। 10 दिन क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, 15 दिन ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, फिर तमाम डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, फिर बहुत सारे बच्चों को मर्ज कर दिया जाता है, फिर पहली क्लास दूसरी क्लास, मतलब इतनी सारी परेशानियां आपके अंदर आ जाती हैं जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस वैश्विक महामारी के दौरान में जो पैसे एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, घर पर वो गरीब बच्चियां, वो महिलाएं जो इस तरह की तैयारी करना चाह रही हैं, जिनको रीजनिंग नहीं आती है, रीजनिंग और अच्छा करना है, मैथ्स अर्थमेटिक्स और अच्छा करना है, उन सभी बच्चों के लिए जो एफर्टेबल हैं, जो पैसा पे करके पढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ते रहें। लेकिन अगर जो हमारे चैनल से जुड़ा है, जो फ्री में पढ़ना चाह रहा है, बिल्कुल फ्री पढ़ना चाह रहा है और उसकी अर्थमेटिक्स और रीजनिंग को बेहतर करना चाह रहा है, तो डियर इन सभी एग्जाम के पहले मतलब इन सभी एग्जाम होने से पहले जनवरी या दिसंबर तक में ये सारा कोर्स हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, और साथ ही साथ हम आपको पीडीएफ भी देंगे। आपको और क्या चाहिए, आपको एक एक सब्जेक्ट हम आपको यहां से कंप्लीट करवा रहे हैं। पहले मैथ्स और दूसरी रीजनिंग, दोनों टॉपिक पैरेलल चल रहे हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे तो हमने लॉजिक रीजनिंग स्टार्ट किया है, सिलोजिज्म से स्टार्ट किया है, मैथ्स में हमने बेसिक से अर्थमेटिक्स परसेंटेज से स्टार्ट किया है। आप उन वीडियो को देखते चलिए, कंटिन्यू वीडियो को देखते चलिए, उससे ज्यादा एक भी सवाल नहीं आने वाला, इस बात का पूरा दावा है। जो लोग पैसा पेड करके पढ़ रहे हैं ना, आप उनको पढ़ने दीजिए, आप केवल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते चलिए हमारे साथ। उसे ये मत समझिएगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ऐसा रहेगा तो फिर आप उसमें से गेन नहीं कर पाएंगे। हाँ, रही बात मैटर की, तो मैटर आप तुलना कर लीजिएगा, जो बच्चा पेड करके पढ़ रहा है, जो बच्चा हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहा है, अगर कहीं पर भी 1% का भी अंतर आ जाए उसके नॉलेज में, तो आप यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइब किए हों उसे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना तो भरोसा आपको करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं कि दिल्ली पुलिस के लिए ही, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां भी अर्थमेटिक्स आ रहा है, जहां भी रीजनिंग आ रहा है, डियर उसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें आपको टाइम लगाना ही पड़ेगा। तो आप बताओ, आपको पढ़ने में कम से कम 4 मंथ तो लगेगा ना, 2-3 मंथ तो लगेगा ना, तो उतने दिन आप क्या कर रहे हैं घर पे? तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस दीजिए, हमारे टेलीग्राम पंकज देवा पर आ जाइए, टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, आप उस टेलीग्राम में आप अपने क्वेश्चंस भेजिए, जो प्रॉब्लम आ रही है आप हमको बताइए, मैसेज करके बताइए, सर समझ में नहीं आ रहा है, कौन से टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है सर यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। जितने भी एग्जाम होने वाले हैं इधर, अगर हम बात करें यहाँ पर एसएससी टेट, सीटेट है ना, यूपी टेट, जितने भी एग्जाम होने हैं, जो घर पर बैठे हैं, जिनको मैथ से डर लग रहा है, वो सारे लोग बेसिक से शुरू कर दें। अभी 4 मंथ है, आप ये मत सोचो कि इसका एग्जाम होना है कि नहीं होना है, ये मत सोचो कि यूपीएसआई होना है कि नहीं होना है, ये मत सोचो कि टेट सीटेट होना है या नहीं होना। आप केवल अपना काम करो, आप केवल घर पर वीडियो देखो, उसकी तैयारी करो। आपको कितना आता है, मान लीजिए अगर ये एग्जाम कल हो जाए, अगले मंथ हो जाए, क्या आप उसे फाइंड कर पाएंगे? क्या आपकी तैयारी उतनी ज्यादा है? क्या आप उतना बेहतर आप पढ़ के बैठे हुए हैं? नहीं डियर, पढ़ के बैठे हुए हैं। जितने लोग घर पर हैं, याद करिए, भरोसा करिए, आंख बंद करिए, एक बार सोचिए कि जितने लोग तैयारी कर रहे थे, इन 2-4 महीनों में उनकी तैयारी किस लेवल पर पहुंची है। 89%, 90% बच्चों की तैयारी फ्लॉप हो गई है। वो घर पर जी के भूल चुके हैं, जीएस भूल चुके हैं, क्योंकि जब आप घर पहुंच जाते हैं तो आपको घर में मिलना पड़ जाता है। मतलब आपको घर में ऐसे रहना पड़ जाता है कि आपकी पढ़ाई दूर कोसों चली जाती है। एक दिन का घर जाना और इलाहाबाद या दिल्ली जैसे शहर से 1 महीने की पढ़ाई दोनों बराबर हो जाती है, क्योंकि आपको पता है घर जाने से पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है। और इस समय तो हम महीनों से घर हैं, 2 महीनों से घर हैं, तब आपको रूटीन चेंज करना पड़ेगा। अब आपको अपने ही घर पर अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी तैयारी के लिए अपना टाइम निकालना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मैसेज करना पड़ेगा। आपको पैसा वेस्ट नहीं करना है, आपको पैसा बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। आप केवल हमारे साथ जुड़ते चलिए।
अब इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? कुछ बच्चे वीडियो देखते हैं और मैसेज करते हैं, सर आपका क्या फ़ायदा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। सर कुछ तो फ़ायदा ज़रूर होगा ना, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। तो आपको पता ही है कि कुछ तो फ़ायदा होगा ना। जब आप हमारी वीडियो को देखते हैं, जब हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, जब सब्सक्राइब करते हैं, तो आप ही को तो हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं ना। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। हमारा केवल एक मकसद है कि हम घर घर, गाँव गाँव, शहर शहर पहुँच जाएँ, बहुत सारे लोगों के पास पहुँच सकें, बहुत सारे बच्चों तक हमारी जो भी प्रयास है उससे हम मदद कर पाएँ। अगर इस तरह के बच्चे जो कम पैसे में पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, ये बहुत जल्द पेड भी कोर्स हो जाएंगे। लेकिन अभी जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। उससे आपका फ़ायदा होगा, गरीब बच्चों का फ़ायदा होगा, जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं उनका फ़ायदा होगा। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो एक बार वीडियो ज़रूर चला के देख लीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। इस बात का भरोसा करिए। जरूरी नहीं कि आप पेड पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप कंटेंट पे भरोसा करो, कंटेंट पे भरोसा करो। बताओ विदाउट फार्मूला कौन यूट्यूब पर पढ़ा रहा है? एक बंदे का बताओ जो बिना फार्मूले के पढ़ा रहा हो, एक बंदे का नाम बताओ। कोई नहीं है। आप आइए हमारे चैनल पर देखिए, एक भी फार्मूला नहीं लगेगा, पूरी अंक गणित आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एक सिंगल फार्मूले का यूज नहीं होगा और विद इन सेकेंड आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बस इसी पर्पस से हमने इस वीडियो को बनाया है कि ये वीडियो यहाँ पर हम मैथ्स और रीजनिंग को फोकस कर रहे हैं और इस पर हम लगातार टॉपिक डाल रहे हैं। 2 टॉपिक हमारे चल रहे हैं, एक तो हमारा सिलोजिज्म चल रहा है और दूसरा मैथ्स में हमारा परसेंटेज चल रहा है। आप इनको दोनों को बारी बारी से कंप्लीट करिए, देखिए, जिससे कि 4 महीने के बाद होने वाली तैयारी में आपका फ़ायदा हो पाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और अगर और भी किसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप तैयारी करते हैं तो हमें शेयर करके बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि हमें क्या ज़रूरी है और क्या चाहिए। टेलीग्राम चैनल हमारा है पंकज देवा, आप इस पर आ जाइएगा। यहाँ पर हम PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, यहाँ से डाउनलोड करिएगा, क्वेश्चंस लगाइएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, ये अनाउंसमेंट था, ये आपके फ़ायदेमंद होगा, गरीब बच्चों की मदद होगी। आप वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। शुक्रिया, थैंक यू।